जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में कथा के चौथे अध्याय की कथा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। यमराज जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? तुम्हें क्या खेद हो रहा है? भगवान गोविंद को जो एक बार प्रणाम कर लेता है वह 100 अश्वमेध यज्ञ के अंत स्थान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान को किया हुआ परिणाम पूर्व जन्म का हेतु नहीं होता और मोक्ष प्राप्त कर देता है। जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि दो ये अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन और सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना देना? जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है वह अक्षय यादि से प्राप्त हुए पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। हे यमराज जी, इसी प्रकार वैशाख नामक मास श्री भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सत पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त होता है तो उसके लिए क्या कहना है। वैशाख के महीने में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी है और हमारे जनक है। यह राजा कीर्तिमान वैशाख के महीने में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता करते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी भी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय प्राप्त नहीं होता। कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेतना करता है तो उतने से ही वह कृतज्ञ हो जाता है। यदि शक्ति से बाहर कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे उतना कर देने से वह उरीन हो जाता है और सुख का भागी हो जाता है। जिसने उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदन कर दिया है उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पातक ही लगता है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यज्ञ कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है। अंत इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर यमराज जी ने दीनवाणी में कहा, दाता, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब ब्रह्मा जी ने पुनः उन्हें समझाते हुए कहा, हे धर्मराज जी, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सब बातें बताकर उनके कथन अनुसार कार्य किया जाए। वही इस जगत के कर्ता है और धर्म के रक्षक है। इस प्रकार यमराज जी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर में तट पर गए। वहाँ पर उन्हें सच्चिदानंद रूप गुणातीत भगवान विष्णु का सत्यवन किया और ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए। तब यमराज जी और ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संलग्न रहते हैं। आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि मैंने लक्ष्मी को त्याग दूंगा तो अपने प्राण शरीर निर्वस्त्र कस्तोमणि बैजंती माला श्वेत दीप बैकुंठ धाम और क्षीरसागर नाग
गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं करूंगा, जिसने मेरे लिए सब भोगों को त्याग करके अपना जीवन मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में ही मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं। उन महाभाग्य को भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें 8,000 वर्ष बीत गए हैं। शेष आयु और बीच जाने पर उसे मेरा सायुज प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर येन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों को लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। येन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा और उसके बाद मैं पथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास में धर्म की भी प्रसिद्धि करूंगा। सहस्त्र मनुष्य में भी कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपना मन प्राण अर्पित करने, अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाया है। हे यमराज जी, इस लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधमनीय उपस्थित ना करना। यमराज जी को इस प्रकार का आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज जी भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्म राज्य के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्नदान करना चाहिए। इसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्नपान और दक्षिणा फल के साथ कांसे का पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की मतन में कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ इसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित फल को भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र यादि के साथ विष्णु जी के धाम को प्रस्थान किया। सूर्य देव की बातें सुनकर मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा येन प्रथम मानमत्तर में हुआ था और यह राजा एक शक कुलभूषण कीर्तिमान व वस्त्र मनमंत्र के व्यक्ति है। यह बातें पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपके कुछ ही बातें कही है। यह राजा जब वैकुंठवासी हो जाएंगे उसके बाद राजा येन उत्पन्न होंगे। मेरे इस संशय को आप करें। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कलप भेद की व्यवस्था के अनुसार होती है। इसीलिए कहीं किसी कथा में समय की विपरीत देखकर उसके अर्प प्रमाणित होने की आशंसा नहीं करनी चाहिए। हे राजन, मेष राशि में सूर्य की स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्राप्त काल स्थान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु जी के परम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास भी है जो सब पापों का नाश पवित्र कारक है। धर्मानुसार निष्ठ उपनिषद विद्या में पनिशा से रहते थे। वे भिक्षा पात्र में भोजन करते थे और पुण्य में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा ही भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता
तब वे अपना नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता यानी सुनने वाला होता तो उसे निरंतर भगवान की कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणकारी पवित्र कथा कहता है तो वो अपने सब काम छोड़कर उसी क्षण कथा सुनने लगते। वे अत्यंत दूर के तीर्थदेव मंदिरों को छोड़कर कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते थे और श्रोताओं को भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपने और कार्य करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती है, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी रहती है वह भी दूर हो जाती है, उनके प्रति गाढ़ अनुराग हो जाता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द्य बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में स्मृत होता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो, जहाँ साधु पुरुष न रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, उसे त्याग देना चाहिए। जिस स्थान पर तुलसी ना हो, भगवान विष्णु का मंदिर ना हो, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं होता। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा ही भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा ऋषि के दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्व कर्मों में तत्पर रहते थे। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाते। कथा की अवहेलना से उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ता। आखिरकार सत्यनिष्ठ ने कहीं उनका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यम नदी बहती है, उस देश में निवास करने वाले की मुक्ति उनके हाथों में ही। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरयशा नाम के एक राजा थे, जो पुण्यशल और बुद्धिमान राजा भूरयशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वह धर्म की अभिलाषा रखने वाले थे, वीर थे, उदारता थे, यदि गुणों में संपन्न थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में भारी अकाल पड़ गया। मनुष्य का अत्यंत विनाश करने वाला था पांचाल नरेश राजा पूर्वयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उन्हें जीत लिया। उसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी और सेवकगण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता पिता के हित में तत्पर रहता हूँ, गुरु भक्त उद्धार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर भी किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख प्राप्त हुआ है और दरिद्रता भी प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के कारण मुझे ये वनवास हुआ है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने बड़े छिन्न चित्त से अपने गुरु मुनिश्रेष्ठ यांच और उपया का स्मरण किया। राजा की आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनि वहां पर आए। उन्हें देखकर राजा उठकर खड़ा हो गया और भक्ति भाव के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाले शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और बैठने पर विनीत भाव से पूछा, हे विप्र, मैं गुरु चरणों के प्रति भक्ति रखने वाला हूँ, फिर भी मुझे किस कर्मों से यह दरिद्रता
कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुआ है। इस कारण से मेरा वनवास हुआ है और मुझे अकेला रहना पड़ रहा है। ना तो कोई पुत्र है, ना ही भाई है, ना ही कोई हित का मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह भारी अकाल कैसे पड़ गया, यह सभी बातें मुझे विस्तार से बताए। राजा के इस प्रकार पूछने पर दोनों मुनि कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हो गए और फिर इस प्रकार से बोले, राजन, तुम पहले 10 जन्मों तक महापाप व्याकरण रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह का तुम सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणों विदों को चिंतन नहीं करता था। तुमने कभी भी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याघ्र का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह पर्वत पर पुनः व्याध हुए। सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्य के लिए यम के समान थे, दयाहीन और हिंसापरायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथ को तुम बड़ा कष्ट देते थे। बड़े भारी इस प्रकार अपने हित का न जानते हुए तुमने बहुत से वर्ष व्यतीत कर लिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे मुर्गों और पक्षियों का वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुम सबके साथ विश्वासघात करते थे, इसीलिए तुम्हारा कोई भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते थे, इसलिए तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रु के द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान न देने के कारण तुम्हें दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्देश्य में मार डाला, इसीलिए तुम्हें वन मिला है। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे करोड़ों कर्मों के फल से इस जन्म में मिला है। राज्य भी छीन गया और वैशाख मास की गर्मी में तुमने एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता भी दिया था। बस जीवन में इस एक पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म अत्यंत पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुखराज, धन आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज और श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्म का पालन करो। इस प्रकार तुम सब प्रकार से सुखी हो जाओगे। इस समय वैशाख का महीना चल रहा है और आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान करके भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान गुणवान पुत्रों की अभिलाषा रखते हो तो सभी प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख के महीने में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। और इतना कहकर राजा की अनुमति लेकर दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जिस प्रकार आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर राजा पुरु यशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का पालन किया, मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया और बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। उसके बाद मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ पुनः संग्राम हुआ। महारथी राजा पुनर्ष ने अकेले ही समस्त महाबली राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली, विरोधी राजाओं को भगा दिया। राजा के कोष में 10 करोड़ घोड़े, हाथी, 1 अरब ऊंट, 3 लाख खच्चर और अपने अधिकारी करके वह अपनी पुरी में पहुंच गए। वैश्य धर्म के महामत में से सब राजा भगन मनोरथ हो पूर्व यशा कर लेने देने वाले हो गए। पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुंधरा पर
उनका एक छत्र राज्य हुआ। गुरुत्ता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो दुष्ट कीर्ति, केतु, दुष्टधमन, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्मपूर्वक प्रतिपाल होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गए। इससे क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय।